नमस्कार। आप देख रहे हैं शब्ददूत। आज काशीपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्राओं ने सम्मान मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम उनकी मेहनत को नई पहचान और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन समारोह की सबसे खास बात रही दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर छात्राओं की बेबाक राय। अधिकांश छात्राओं ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और पेपर लीक जैसे मामलों में छात्रों का विरोध जायज़ है। उनका कहना था कि लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं और पेपर लीक उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। हालांकि छात्र छात्राओं ने यह भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए। हिंसा किसी भी पक्ष से हो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने की अपील की है। छात्राओं का यह भी कहना था कि छात्राओं की मेहनत कभी बर्बाद न जाए, इस चीज़ का सरकार को हमेशा ध्यान रखना होगा। फिलहाल इतना ही और आगे आप देखिए क्या कहा छात्राओं ने। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए शब्ददूत के साथ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि हम सभी विद्यार्थी परिश्रम करते हैं। अगर मैं सच कहूँ, हम अपने लिए परिश्रम करते हैं कि हमारा आगे करियर अच्छा बनेगा, लेकिन जब इस तरह से हमें सम्मानित किया जाता है तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम अकेले में नहीं कर रहे, लोग देख रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं। बेटा, बात करें तो दिल्ली में जो आंदोलनरत है इस समय नीट को लेकर, कानून को लेकर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए मेरा यही होगा कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ सभी को अपने बात रखने की हक है और यही इसकी खूबसूरती है। सभी को बात रखनी चाहिए। जहाँ आपको गलत लगता है आपको अपनी बात, अब बात किस तरीके से रखनी है वो निश्चित करना ज़रूरी है कि वो सम्मानजनक तरीके से हो, सही तरीके से पहुँचे, और साथ ही फिर सरकार की भी और जो भी आपके अथॉरिटीज़ हैं, केवल सरकार नहीं, सभी की जिम्मेदारी है कि वो बात सुनी जाए, उस पर कार्य किया जाए। जो सिविलियंस हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो हम अपनी राइट्स और ड्यूटीज़, यही दो चीज़ें आपका डेमोक्रेसी बनाती हैं। उसमें पहलू आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री या अन्य लोगों को एब्यूज़ किया जा रहा है, उसको लेकर। जी, उसी को लेकर मैंने कहा कि बात रखना ज़रूरी है, लेकिन बात किस तरीके से रखी जाती है वो भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। और मैं केवल ये नहीं कहूँगी कि जो बहुत पोजीशन पर हैं वो तो सम्मानित हैं ही, लेकिन मेरे अनुसार हर व्यक्ति एक सम्मान का भागीदार है, फिर चाहे वो छोटे से छोटा कार्य करता हो, बड़े से बड़ा कार्य करता हो, हर किसी से सम्मानजनक रूप में बात करना ही बेहतर है। तभी बात सुनी जाती है, उसी तरीके से कही जाती है और उसी तरीके से उस पर काम भी होता है। क्या नाम है बेटा तेरा? टीना है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट अप्रिशिएशन नहीं मिलता, इसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं हो पाते। बट अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे वो आगे बढ़ेंगे और उनके जो छोटे सिस्टर्स या ब्रदर्स हैं वो भी ये सब देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन होगा कि एक दिन हमें भी ऐसी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बेटा, बात करें तो दिल्ली में बच्चे आंदोलनरत हैं मांग को लेकर, उसको लेकर काशीपुर की ये बेटी क्या सोचती है? मैं तो ये सोचती हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि बोलना भी चाहिए। देखो, नीट का पेपर हर साल ऑलमोस्ट लीक हो रहा है और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया। पूरे 22 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट का पेपर देते हैं, फिर वो लीक हो जाए तो बच्चे एकदम डीमोटिवेट हो जाता है। ये आसान बात नहीं होती कि फिर से रीनीट देना, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें अच्छे से करें और इस इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम को वो अच्छे से कंडक्ट कराएं। तो डेफिनेटली जो अगर हम अपनी मांगे रख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट को भी उसको सुनना चाहिए और दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। और जो भी आई वुड से कि वायलेंस अगर गवर्नमेंट की साइड से हो रहा है या स्टूडेंट की साइड से हो रहा है, वायलेंस बेकार है, उसको आई वुड नेवर से कि वो जस्टिफाइड है। यहाँ पर आकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ और इन सब प्रोग्राम
के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी को। बेटा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है मांगों को लेकर, उसके लिए आप क्या सोचती हैं? उसके लिए सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। उसके लिए आवाज़ उठाना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को एक्शन लेना चाहिए और अपना हक के लिए लड़ना चाहिए। आपको लगता है सरकार जो मांगे नहीं मान रही है उसको लेकर? सरकार मान सकती है अगर बच्चे ट्राई करें तो। ठीक है कि हमें जो ये मंच मिला है इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि क्योंकि हमने 12th में अच्छा करा, हमें सम्मान मिला, फिर अब हम BA में अच्छा कर रहे हैं तो हमें सम्मान मिल रहा है। तो इससे हमें ये मोटिवेट होते हैं कि हमें हर बार ऐसे ही सम्मान मिलता रहेगा अगर हम अच्छा करते रहेंगे। और जो युवा है सर उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है, हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, एक सही जगह पे जा रहे हैं। एक ये दिखाया जा रहा है कि जो संगठन है चाहे वो ABVP हो, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी आगे लाना चाहता है। सर मैं ये सोचती हूँ इसके लिए। दिल्ली में छात्र आंदोलनरत हैं, जैन जी आंदोलनरत हैं, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? सर देखिए, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में नहीं लेना चाहिए। मैं जेन ज़ी आंदोलन को इस चीज़ में सोचती हूँ कि जो उस आंदोलन को लीडरशिप दे रहे हैं वो भी ग्रे में हैं, और जो इश्यूज़ हैं सर बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मैं भी UPSC की तैयारी कर रही हूँ, हमें पता है हम लोग कई घंटे कैसे एक रूम में बैठ के तैयारी करते हैं। पेपर लीक होने से बच्चा जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, ये बात तो सच है। पर उस चीज़ को हिंसा के रूप में लाना, एक सर इश्यूज उठाने के एक प्रॉपर वे होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जेन ज़ी जो है हमारा उसको भी एक प्रॉपर वे में लाए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करो आप, वो लोग हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको उनके साथ भी बदतमीजी नहीं करनी है, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने इश्यूज़ को रेस करना है। इशू रेस करने भी ज़रूरी है और प्रॉपर चैनल के थ्रू होने चाहिए, प्रॉपर वे में होने चाहिए। थैंक यू। जहाँ है और मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भी मुझे लग रहा है ये काफ़ी। ये मेरा दूसरा एक सम्मानित है क्योंकि पहले मुझे CM मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन भी मिल चुका है जो कि 60,000 रुपये है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली काफ़ी उसने हेल्प की है मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए, और मैंने अपने MA इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पोजीशन लेकर आई हूँ। और अभी भी फाइनल जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो मेरा 75% बना है सारा रिज़ल्ट। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा गर्व का फील हुआ है जो अपनी सिस्टर को भी लेकर आई हूँ साथ में, ताकि उसे भी थोड़ा मोटिवेटेड फील हो कि मेरी बहन भी अच्छे से और पढ़ाई पर ध्यान दे और अच्छा रिजल्ट दे। बात करें तो बेटा दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको दोनों पक्षों को देखते हुए क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना रहेगा सर कि जो प्रदर्शन है वो सही भी है क्योंकि अपने भले के लिए सारे स्टूडेंट्स लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार को भी अपनी ही अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो वो नहीं कर पा रही है थोड़ा सा उसे जागरूक होना चाहिए सरकार को कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और क्या चीज़ उनको सही रिलायबल है। पहले तो काशीपुर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया। आई थिंक सारे बच्चों की एफ़र्ट्स को इन लोगों ने अप्रिशिएट किया, और बाकी बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि हमें फेलिसिटेशन मिली है, ऐसे हम हुए फेलिसिटेट, सो जो आगे की क्लासेस के बच्चे उनको और मोटिवेशन मिलेगी दैट वी वर्क हार्ड एंड हमें भी फेलिसिटेशन हुए। और आई बिलीव पूरी स्टेट को, हमारे पेरेंट्स को, फैमिली को, हमें खुद को बहुत प्राउड लगता है जब हमें ऐसी फेलिसिटेशन होती है। सो थैंक यू सो मच। दिल्ली आंदोलन चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, रोज़ TV पर खबरें आ रही हैं, उसको किस रूप में काशीपुर की ये बेटी देखती है? मैं सोचती हूँ कि जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त पनिशमेंट्स देनी चाहिए पहली बात तो, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको, उसका जो जवाब है प्रोटेस्टर्स को, उसको पीसफुल तरीके से देना चाहिए। जैसे कि ये लाठी चार्ज वगैरह कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, एंड गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स वगैरह लाने चाहिए सो दैट कोई भी गड़बड़ हो अगर पेपर लीक वगैरह में तो जो कल्प्रिट्स हैं उनको पता हो कि हमें ये पनिशमेंट मिलने वाली है, तो आगे से ये काम कभी हो ही ना, क्योंकि ये सब बच्चों का भी मोराल काफ़ी डाउन करता है एंड हम डीमोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। सो मैं बोलना चाहूँगी कि सरकार को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए सो दैट बच्चों की फेयरनेस बनी रहे एंड वो मोटिवेट हों, एंड फेयरनेस हर जगह रहनी चाहिए। Follow. I would like to thank the facilities, like I would like to thank the ones who have, like Nagar Nigam Kashipur को मैं thankful हूँ, and I would like to thank them for inviting us all for the hard work that we have done, and I guess that students deserve it. So I am very thankful, grateful to them.
दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, उस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं छात्रों के सपोर्ट में हूँ, बिकॉज जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं अपने आसपास, जैसे पेपर लीक हुआ है, तो हमें भीतर मतलब मन से आहत होती है, बिकॉज दे हैव पुट ऑल देयर एफर्ट्स इन प्रिपेयरिंग डे टू नाइट। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं एंड जब हमारे सामने पेपर लीक्स जैसे इश्यूज सामने आते हैं तो ऑब्वियसली किसी के पेरेंट्स को किसी बच्चे के हार्डवर्क को obviously it's a waste, I would like to say. So I'm in the support of the protesters, and I would like to say that the government should implement like more rules and regulations ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। थैंक यू बेटा।